ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छे पैसा बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेकिन नए ट्रेडर इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रेनिंग लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने आते लेकिन फिर भी असफल ही हो जाते, जबकि उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च करके ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह सीखी होती हैं। इसकी वजह यही है कि जहाँ भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं वो लोग तकनीकी विश्लेषण, स्ट्रेटेजी और नियम तो बताते ही हैं, और इतना सब सीखने के बाद जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं तो ज़्यादातर मामलों में लोग फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि कारण ये है कि हमने जो सीखा है उसका लाइव मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए ये हम नहीं जानते। ज़्यादातर ट्रेडर तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी वो इसे सीखने समझने में कोई रुचि नहीं रखते। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय हमें अपने नियम का कैसे पालन करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना नुकसान लेना है, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और अपनी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में कब और कैसे अप्लाई करना है, यह कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी ट्रेडर को पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ें सीखने के लिए अपने ट्रेडिंग को कुछ नियम बनाने ज़रूरी होते हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी भावनाओं को काबू रख पाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अपने दिमाग को नियंत्रित करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें अपने अंदर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ता है, जो कि लगातार अभ्यास से ही संभव होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सीख लो कि हम 15 दिन, महीने दिन में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी परफेक्ट कर लें। इसमें बहुत टाइम लगता है। जब एक बार हम खुद को नियंत्रित करने और नियमों का पालन करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाती है। डर और लालच की भावनाओं पर नियंत्रण। जब कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। इसी वजह से वह बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बंद कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाता। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत लालच की भी भावना होती है। वैसे तो लालच ही ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, परंतु अधिकतर ट्रेडर लालच के चक्कर में फंसकर ही अपना काफ़ी नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे कि किसी ट्रेडर ने बाय का ट्रेड लिया है और उसे लगता है कि स्टॉक का प्राइस आज काफ़ी ऊपर जाएगा, परंतु वह स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे ही जाता है, लेकिन ट्रेडर उस ट्रेड से बाहर निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लालच बना रहता है कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि उस स्टॉक का भाव दिन के अंत तक काफ़ी नीचे गिर जाता है और ट्रेडर को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि सफल होना है तो ट्रेडर को अपने इन दोनों भावनाओं पर काबू करना होगा। इन भावनाओं को काबू में रखने के लिए ट्रेड लेने से पहले उसकी ट्रेड की पूरी स्ट्रेटेजी बनी होनी चाहिए। अपने पास एक स्पष्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यह ट्रेड हमें कब लेना है और कितना प्रॉफिट लेकर हमें अपनी पोजीशन बंद कर देनी है, और इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और कितना प्रॉफिट होगा। यह सब स्ट्रेटेजी ट्रेड लेने से पहले ही एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ट्रेड के दौरान हमें केवल चार्ट देखना है और अपनी स्ट्रेटेजी अनुसार ही कार्य करना है। मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास करते रहने से ही इसमें प्रोफेशनल हुआ जा सकता है। इसके लिए एक इंट्राडे ट्रेडर को सबसे पहले अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना जरूरी है, तभी हम किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से पैसा बनाने में सफल हो पाएंगे। प्रॉफिट पर ध्यान केंद्रित करना। सभी लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिकतर लोग कम समय में और कम पैसे से ही ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में आते हैं। यह सच भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम समय में अधिक पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल जरूरी है। हमने जो भी टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटेजी सीखी है उसके नियम का स्ट्रिक्टली से पालन करना भी जरूरी है। हम जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग से स्ट्रेटेजी सीखते हैं उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि इसे हमें ट्रेडिंग में पैसे बनाना है। इसके लिए ट्रेड लेने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि हमें पैसे बनाने के लिए कोई ट्रेड लेना है। अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होने देना है जिससे हमें कोई नुकसान हो जाए। सबसे अच्छा ये है कि हम खुद अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और स्टॉक की कम मात्रा लेकर लगातार कुछ अपनी स्ट्रेटेजी पर अभ्यास करें। अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट की हर स्थिति में परीक्षण में करें, उसी आधार पर अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करें। जब लगातार किसी चीज़ पर लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तब हमें उसकी बारीकी को समझ जाएंगे। इससे अपना कॉन्फिडेंस भी काफ़ी मजबूत होगा। हम जब जितना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि अपने क्या के किस तरीके से और किस स्ट्रेटेजी से अपन ने ट्रेड लिया है। यदि हम शेयर बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग को कसिनो समझकर सट्टा लगाएंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि शेयर बाजार एक तरह का व्यापार है। इसे सट्टा समझने की गलती कभी ना करें।
और कभी भी ट्रेड लो तो एकदम सोच समझ के अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करो। अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट कितना लगा है वो सब डिसाइड करके ट्रेड करो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता हो कि ये वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अच्छा है और इसका और वीडियो बनना चाहिए इसमें, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।